करें परमेश्वर की जोर से। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में। तो पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें सिखाया है, हमें बताया है कि हमें कैसे परमेश्वर की प्रेजेंस में एंट्री करनी है। हालेलुया। एक दो बातों को मैं आपको बताकर फिर वो जैसा परमेश्वर ने कहा उनको कर हम आगे परमेश्वर के उस रियल वचन में जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज मैंने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जीना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा था तुम जब भी मेरी हजूरी में आओ, मेरी उपस्थिति में आओ, तो कैसे आओ? हालेलुया। सब ध्यान दें, कैसे आओ? परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने कहा डरते हुए और कांपते हुए मेरी उपस्थिति में आओ। जानके जब आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं, जब आप घर से तैयारी कर रहे हैं कि आज मैं प्रभु तेरी प्रेजेंस में आ रहा हूं, मैं तेरे सामने आ रही हूं परमेश्वर, तो जब मैं तेरे सामने खड़ी हूं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में बैठूं, तेरे वचन को सुनूं परमेश्वर, तो मेरे अंदर ये डर हो खुदावंद कि मैं तेरा आदर कर पाऊं, मैं तेरी महिमा को कर पाऊं परमेश्वर। मैं नाचूं भी, मैं गाऊं भी, पर मेरा नाचना, मेरा गाना दुनिया की तरह ना हो, परंतु मेरा हर एक स्टेप परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो जाए। हालेलुया। जब आप दुनियावी गानों के ऊपर नाचते हैं तो वहां पे जो है वो अश्लीलता जो है वो ज्यादा पाई जाती है। जब लोग नाचते हो तो तरह तरह के डिजाइन अपनी बॉडी से दिखाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं हम तरह तरह के डांसों के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में डांस नहीं कर सकते। बाइबल कहती है हमें अपने अंगों को, अपने शरीर को ढककर हमें आदर के साथ, डर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में नाचना भी है, उसकी स्तुति भी करनी, उसकी जय जयकार भी करनी है, शारीरिक लोगों से आगे भी एक स्टेप जाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा भी करना है। हालेलुया। तो पहला स्टेप क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में डरते हुए और कांपते हुए आए और उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। क्या करें? परमेश्वर की जय जयकार। जय जयकार कैसे करेंगे? कई लोग ऐसे सुन होकर बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता चर्च में आए हैं जहाँ लगता है किसी ने डरा कर बैठाया, जैसे बच्चे को बोलते ना ओए नुक्कड़ तो हिल रहा नहीं वो। हालेलुया। तो जाने कि प्रभु की उपस्थिति में आने का मतलब कि आपके चेहरे के ऊपर पूरी स्माइल हो, आपके अंदर पूरी खुशी हो, आपको ये मालूम हो कि मेरा डरना उस तरह का डरना नहीं है कि मुझे मार पड़ेगी, मुझे परमेश्वर सजा देगा। नहीं, मेरा डरना इस प्रकार हो कि मैं प्रभु का आदर कर पाऊं, मैं उसकी मैं प्रशंसा करने पाऊं। हालेलुया। यह पहला स्टेप जो हमारी आत्मिक तैयारी है, खुद की इटसेल्फ की, मेरी खुद की ये तैयारी है। दूसरा स्टेप परमेश्वर ने कहा जब तेरी मन की तैयारी हो जाए, जब तेरी शरीर की तैयारी हो जाए, कि जब तू मेरी उपस्थिति में आए तेरे अंदर ये डर हो कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आदर के साथ जाऊंगा, अच्छे वस्त्र के साथ जाऊंगा और अच्छे अपने बालों को गूंथ कर जाऊंगा। नई की वो चीजें हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रीच नहीं की जाती। आपने चाहे जीन डाली हो, चाहे कुछ भी डाला हो, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर कपड़ों को देखकर जज करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मन की सच्चाई को देखकर जज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मन की सच्चाई को देखकर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो जब हम मन की तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ गए, हम बैठ गए परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर ने फिर कहा है, कहता है अगर तेरा मन तैयार है, तेरा शरीर तैयार है, तो मेरी उपस्थिति में आ बैठा है, तो तेरी बरकत के लिए मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। परमेश्वर का मैं तेरी आशीष के लिए मैं तुझे एक भेंट की बात बताता हूँ, वो ये है कि जब तू मेरी उपस्थिति में आए तो परमेश्वर का तू खाली हाथ मुझे अपना मुंह मत दिखाऊं। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? तू खाली हाथ मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। ये क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि परमेश्वर पैसों से खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु ने सब कुछ पहले तैयार किया, उसके बाद मनुष्य को बनाया। इसका मतलब जो कुछ भी बाइबल कहती है मनुष्य को चाहिए था, वो परमेश्वर ने पहले उसके लिए प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद मनुष्य को बनाया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसके अंदर भी हमारी वफादारी को देखना चाहता है कि हम जितनी कमाई करते हैं, हम जितना दुनिया में काम करते हैं, क्या हम अपने खून पसीने की कमाई को, परमेश्वर कहता है एक भेंट के रूप में और दूसरा दशमांश के रूप में, तूने दोनों को मेरे उपस्थिति में लेकर आना है, मुझे भेंट करनी है और मुझे देना है, परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। भेंट इस बात का
परमेश्वर ने कहा सबूत होगा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए आ रहा है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो तुम मुझे गिफ्ट के साथ, तोहफों के साथ, तो मुझे 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 जो है अनमोल जो है चीजों के साथ, परमेश्वर कहते हैं तुम मुझसे मिलने के लिए जब आएगा तो मैं उन्हीं चीजों के साथ तुझे ब्लेस करूंगा। जब पुराने नियम में राजा किसी के साथ मिलने के लिए जाते थे तो वो ऐसे नहीं बोलते थे राजा मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ तो चलो ठीक है, नहीं। एक राजा जब दूसरे राजा से मिलता था, जिसको जिसको जरूरत होती थी कोई काम करवाने की, तो बाइबल कहती वो सोना को, चांदी को, वस्त्रों को, वो चीजों को लेकर जाता था। वो कैसे? जब नामान कोढ़ी बीमार था तो अपनी चिंगाई के लिए जब वो परमेश्वर के दास के साथ मिलने के लिए गया तो क्या लेकर गया था? वो कपड़े जो गेहजी ने बाद में मांगे, वो सोना, वो चांदी। हालांकि परमेश्वर के दास ने उसे मना कर दिया, कहता है इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि 7 बार जाके जर्दन नदी में डुबकी लगा दे तो तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो किस तैयारी के साथ आया था? वो भेंटों के साथ आया था कि परमेश्वर के दास को मैं खुश करूंगा। तो अलीशा ने वहां पे ये प्रकट किया कि भाई तेरी भेंटों से मैं खुश होने वाला नहीं हूँ, हाँ जिसके नाम से तू लेकर आया है, यहोवा नाम में तू लेकर आया है, वो खुश हो चुका है। जा तू जर्दन में जाके डुबकी लगा ले, तेरा कोढ़ से तू शुद्ध हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो विश्वास जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जिसे आप अकाउंट करते हैं, जिसे आप गिनती करते हैं, जिसे आप अपने घर का जो मैथड्स, जो आपका इनकम सोर्स है उसका आप करते हैं, वो आपका टाइट होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो तो परमेश्वर ने कहा तू खाली हाथ मत आना, तेरे हाथ में जो भी मैंने तुझे कुछ दिया है, परमेश्वर कहते हैं उसे तू लेकर आ। चाहे वो आपके घर की सब्जियां हो, चाहे वो आपके घर का फाइनेंस हो, चाहे वो आपके घर में जो भी प्रभु ने आपको ब्लेस किया है उस चीज के द्वारा, आप उसको लेकर प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर ने कहा आ सकते हो। तो मुझे अपना चेहरा जो है कभी भी खाली मुझे ना दिखाना, अपने हाथों को कभी भी मुझे खाली ना दिखाना, क्योंकि जब मैं तुझे बरकत देने के लिए आऊँ, जब मैं तुझे आशीष देने के लिए आऊँ, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे भरे हाथों को देकर प्रसन्न होकर खुशी के साथ मैं तेरे हाथों को और बरकत दूंगा, ताकि वो और हरे और भरे रहे सदा के लिए। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को निकालें, अपनी भेंट को निकालें, उसके बाद हम अपने वचन के सिद्धताई की ओर चलेंगे जो प्रभु ने आज हमें दिया है। भेंट हमारी जिंदगी का मुख्य भाग है। अपनी भेंट को उठाकर प्रार्थना करें। अगर आप दशमांश लेकर आए तो दशमांश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मेरी भेंटों को स्वीकार कर। भेंट को स्वीकार करने का मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है। अगर आपकी ग्रहण भेंट हो जाती है तो इसका मतलब आपको भी प्रभु ने ग्रहण किया है। हम पहली बार बाइबल के अंदर 2 भेंटों को पढ़ते हैं, एक हाबिल की और एक कैन की। हाबिल की भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया और हाबिल को भी ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई और परमेश्वर ने कहा कैन मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी भेंट डिसाइड करती है कि प्रभु मुझे ग्रहण करता है या नहीं करता है। तो इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ग्रहण करूं तो भेंट लेकर आना। खाली हाथ प्रभु किसी को ग्रहण नहीं करते। आप आशीष पाएंगे, आप चिंगाई को पाएंगे, लेकिन वो अनुग्रह जो आप चाहते हैं खुदावंद आपकी जिंदगी में करे, शायद वो आपको लेट मिले, लेकिन भेंट उसके लिए मार्ग खोल देती है। बाइबल कहती है आप भेंट के लिए प्रार्थना करें। 10वें हिस्से में जो भी आपके हाथों में है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो प्रभु से मांगे, प्रभु मुझ पे इतनी दया कर कि मैं कभी भी तेरी उपस्थिति में खाली हाथ ना आऊं परमेश्वर, बड़े हाथों के साथ आऊं परमेश्वर। अपने भेंटों को ब्लेस करें, इनके लिए प्रार्थना करें, मांगे। सब जन प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। प्रभु मेरे फाइनेंस में बरकत दे, मेरे 10वें हिस्से में बरकत दे, मेरी भेंट में बरकत दे, मेरे घर में बरकत दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में प्रभु हर वो चीज जो आपने मुझे दी है मेरी भेंट के द्वारा और मेरे मन की सिधाई के द्वारा, तो ब्लेस कर परमेश्वर और मुझे आशीष कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो लोग बोलना चाहते हो अपनी भेंटों को बोल सकते हैं, परमेश्वर को आशीष करें। खुदा दे सारे नेमतों की मैं कदरी ते नगर, खुदा दे सारे नेमतों की
जान दे के सूरीते बर के बांधे दरिया ने खोले। हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। अपनी बाइबल को निकालें, पेज नंबर 182, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय। पेज नंबर 182 83 ये दोनों आमने सामने हैं। उसका 13 है प्रेरितों के काम, और उसके 4 वचन से लेकर हम 12 वचन तक पढ़ेंगे। इन 8 आयतों को जो हम पढ़ेंगे, हम सीखते हैं आज प्रभु का वचन में क्या सिखाता है। आइए हम पढ़ेंगे, मेरे साथ मिलकर आप भी पढ़ें। वह पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के राजदंड में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वह उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वह हाकिम सर्गियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, है सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के वैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। सब बोले आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, जब बरनबास और शाऊल को सुसमाचार के लिए भेजा गया, अब ध्यान से सुनना इस चीज को, पौलुस को प्रभु ने चुना। पौलुस को प्रभु ने अन्य जाति के लोगों के लिए चुना, यहूदियों के लिए प्रभु ने 12 चेलों को चुना। लेकिन जब पौलुस को चुना तो पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जाति के लोगों के लिए, यानी कि अन्य जाति लोगों के लिए, मतलब जो यहूदी धर्म के नहीं थे। अन्य जाति हम जब भी बाइबल में पढ़ते हैं तो इसका मतलब जो व्यक्ति यहूदी नहीं है। जाति मतलब यहूदी और अन्य जाति मतलब जो व्यक्ति यहूदी नहीं है, यानी कि मैं और आप, उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन जहां से अंताकिया से उनकी शुरुआत होती है, 11 का लास्ट वचन में जब पढ़ते हैं कि अंताकिया में लोगों ने मसीहियों को क्रिश्चियन बोला, मसीही बोला, यानी कि ये मसीही कोई धर्म नहीं है। लोगों ने कहा, जैसे आज भी लोग कहते हैं, और तू ईसाई बन गया। बाइबल के अंदर ईसाई या क्रिश्चियन नाम का शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया कि वो धर्म को स्थापना के रूप में नहीं, यीशु मसीह धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आए। लेकिन लोगों ने पहचान दी, क्या पहचान दी? अच्छा, ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, अच्छा ये मसीही हैं। हिंदी में मसीही बनता है और इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो मसीही को इंग्लिश में बनता है क्रिश्चियन। हालेलुया। तो आज भी लोग मुझे भी और कई बार आपको भी कहते हैं, अच्छा तो क्रिश्चियन बन गया, अच्छा तो मसीही बन गया। तो उसकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि ये शुरू से चलता आ रहा है। ये पहले कलीसिया, पहले लोगों चेलों के ऊपर भी ये बोला गया था। हालेलुया। तो जहां पर जब बाइबल कहती है चेलों ने प्रार्थना की पौलुस के लिए, बरनबास के लिए, कहां पर की? हम 3 वचन को पढ़ते हैं उसी अध्याय में लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पौलुस को, बरनबास को
जब उन्होंने यहूदिया के अंदर यहूदी लोगों के बीच में प्रचार किया, तो यहूदी लोगों ने पौलुस को, बरनबास को और यीशु मसीह के प्रचार को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, आसान लिया कि कोई बात नहीं, यीशु मसीह साडे बीच ही तेरे आही ते क्रूस पर चढ़ाया और मुड़दे ते जी उठिया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਥੇਰਾ बोले उन्होंने सुसमाचार बंद करो प्रचार करना, पर मनते नहीं। इस कारण बाइबल कहती है कि उन्होंने उनके प्रचार को, उनके शब्दों को परमेश्वर के उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो पवित्र आत्मा ने चेलों से बात की और पवित्र आत्मा कहता है कि पौलुस को और बरनबास को स्पेशली मेरे लिए अलग करो। हालेलुया। क्या कहा पवित्र आत्मा ने? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। बाइबल के अंदर लिखा है, पढ़े क्या? दो वचन को, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को क्या कर लो? सुसमाचार के लिए, अन्य जातियों के लिए अलग कर लो। मेरे लिए पवित्र आत्मा ने कहा। हालेलुया। तो आप इस बात को समझें, अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आपको परमेश्वर ने अपने लिए दुनिया से अलग किया है। ये बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी घमंड की बात है मेरे लिए, आपके लिए। पौलुस बोलता है सुसमाचार के अंदर, वो कहता है अगर किसी चीज का तुम्हें घमंड करना है तो इस बात के ऊपर घमंड करना कि तुम यीशु को जानते हो, सच्चे परमेश्वर को जानते हो। इस बात का घमंड करना कि यस मैं परमेश्वर को जानता हूं। हालेलुया। आप इस बात का घमंड करो, दिखाने के लिए नहीं, अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा के अंदर। यस, परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए, अपने लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया है। और ये सबूत है परमेश्वर का। अगर परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है तो आज आप उसकी उपस्थिति में बैठे भी हैं। हालेलुया। आप कहाँ पे बैठे हैं? उसकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि उसी ने आपको अपने लिए अलग किया। और जहां पर पौलुस को और बरनबास को परमेश्वर ने अलग किया कि वो परमेश्वर के कामों को करें, और जब वो काम करने लगे, बाइबल कहती है 4 वचन में उनको पवित्र आत्मा के भेजे हुए, पहले बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने उनको कहा मैं तुम्हें अपने लिए क्या करता हूँ? चुनता हूँ, अपने काम के लिए तुम्हें चुनता हूँ। और वही पवित्र आत्मा कहता है अब मैं तुमको भेजता भी हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उनको भेजा कि जाओ, अब तुम जाके दूसरी जगह पर, लिखा है जहाज पर चढ़कर। तो जब आप जहाज बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो जहाज उस समय एरोप्लेन नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, उड़ने वाले जहाज नहीं थे। जब आप जहाज पढ़ते हैं तो जहाज का मतलब होता है समुद्री जहाज, शिप जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। हालेलुया। कौन से जहाज है? समुद्री जहाज, पानी के ऊपर चलने वाले जहाज। उस समय पानी के अंदर चलने वाले जहाज नहीं थे, सिर्फ एकमात्र पानी के ऊपर चलने वाले जहाज। तो पौलुस और बरनबास को, और बाइबल कहती है यूहन्ना उनका सेवक बनकर उनके साथ चला सेवकाई के लिए। तो उन्होंने जहाज पकड़ा, तो अपनी जगह से दूसरी जगह के ऊपर वो एक जगह गए प्रचार करने के लिए। तो जगह का क्या नाम है लिखा है, और सलमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। ये वचन क्यों लिखा है इसमें कि यूहन्ना उनका सेवक था? इस यूहन्ना के बारे में जहाँ पे ज्यादा भी नहीं लिखा गया। आप ये मालूम नहीं कि यूहन्ना 12 प्रेरितों में से एक था, जहाँ ये कोई दूसरा कोई यूहन्ना था। और बाइबल में कहती है, जब आप आगे पढ़ोगे तो बाइबल कहती है यूहन्ना यरूशलेम को चला गया। तो यरूशलेम में जाने का मतलब सिर्फ प्रेरित यरूशलेम में जाते थे, क्योंकि वही यरूशलेम में रहकर सारी रिपोर्ट को इकट्ठा करते थे। और मुझे लगता है यूहन्ना इसलिए पौलुस और बरनबास के साथ गया होगा, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, चलो मैं एक पहली यात्रा में मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, काम को कैसे करना है मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बताता हूँ, और उसके बाद मैं लौट आऊंगा और तुम परमेश्वर का काम बाहर रहकर करना। हालेलुया। तो वो यहूदियों के आराधनालय में जाकर प्रचार करते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, और यूहन्ना चला जाता है। अब शुरू हो जाती है पौलुस और बरनबास की सेवा। हालेलुया। क्या शुरू हो जाती है? जहां पर पौलुस और बरनबास की सेवा। आपको चर्च को लेकर आया, आज वो शायद दूसरी चर्च में बैठा हो, लेकिन आज इधर ही बैठे हो, ये आपकी सेवा है। आपको कोई प्रभु में लेकर आया, लेकिन वो आज प्रभु से हट गया कई बार।
कुछ लोग हट जाते हैं, लेकिन आज प्रभु में हो जाती सेवा है। जिस पास्टर के साथ हमने संगति की, आज वो अपने घर में बैठा है, सही कहीं को छोड़कर, लेकिन मैं सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा है। हालेलुया। कोई क्या कर रहा है, मुझे नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मैं प्रभु के काम के लिए क्या कर रहा हूँ। मुझे प्रभु ने किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं चुना, मुझे परमेश्वर ने किसी का न्याय करने के लिए नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने काम के लिए चुना है, अपनी सेवा के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या देखा, जब उस टापू के अंदर यहूदियों के बीच में रहने लगे, 6 वचन में लिखा है, वह उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। आप वो उस एरिया के अंदर पाफुस के अंदर सेवा कर रहे हैं, वहां उनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है बार यीशु। क्या नाम है? बार यीशु। मालूम है आपको यहूदी क्यों यीशु मसीह का नाम लेने से रोकते थे बार बार? तो यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, बाकी और जिस मर्जी नाम का प्रचार करो। जहां तक मैं सोच रहा हूं, उनको मालूम था कि वहां पर भी एक यीशु नाम का व्यक्ति टोना करने वाला है, दूसरी जगह पर एक व्यक्ति यीशु नाम का ये करने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि वो बोलते होंगे, ये कहते होंगे कि भाई साहब, ये जो यीशु नासरी है ना, इसका प्रचार मत करो, बस यीशु का प्रचार हो रहा है, चिंता मत करो। कुछ भी हो सकता है उसमें, ये तो मैं आपको काल्पनिक बात कह रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह का एक्चुअल में सही में प्रचार क्यों करना जरूरी था, अब यहाँ के लोगों के लिए मैं आपको बताता हूँ। पाफुस जो जगह के जो लोग थे, उनके पास एक व्यक्ति था बार यीशु नाम करके, और वो क्या करता था? टोना करता था और झूठा भविष्यवक्ता था, भविष्यवाणी करता था वो झूठी। तो लोग उसका भी आदर करते थे, सत्कार करते थे, मान करते थे। उस जगह का वो बहुत बड़ा एक उन लोगों के अंदर एक नाम पाया हुआ एक व्यक्ति था। लेकिन जब पौलुस और बरनबास गए, ध्यान से सुनना, जब पौलुस और बरनबास उस जगह पर सुसमाचार को लेकर गए, तो उन्होंने भी यीशु नाम का प्रचार किया। मुझे लगता है कि कुछ टाइम के ऊपर लोगों के मन में उस जगह के अंदर कंफ्यूजन आ गई होगी, अच्छा यीशु नासरी और ये यीशु बार यीशु, तो क्यों उस समय चेले जो है एक जगह पर रुक के 1 महीना 2 महीने 6 महीने 3 साल तक पौलुस एक जगह पर रहकर प्रचार करता था? क्योंकि वो लोगों को पूरी तरह समझाते थे, भाई साहब ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं वो व्यक्ति नहीं है, हम जिसका प्रचार करते हैं वो ये बार यीशु नहीं है, वो यीशु नासरी है जो मुर्दों में से जी उठा और वही मुक्ति का द्वार है। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या करते थे, बार बार कलीसिया के अंदर जाते थे। इसलिए प्रभु ने नियम ठहराया, नियम बनाया कि आपको कलीसिया को हफ्ते में एक बार, जो पहले जो संडे का दिन है, रविवार का दिन है, आपको परमेश्वर का वचन सुनने आना ही होगा, आपको प्रभु के पास आना ही होगा। क्यों आना होगा? क्योंकि ऐसा ना हो कोई बार यीशु दूसरा, कोई जादू करने वाला दूसरा, कोई टोना करने वाला दूसरा आपको धीरे धीरे बहकावे में लेके चला जाए और आपको बोले इतना ये काम करेंगे तो आपका हल हो जाएगा, ये मंत्र मारेंगे तो आपका हल हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो आपका हल हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो ठट्ठों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है वो किसी प्रकार का झाड़ू फूस जादू टोने का परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है वो अनुग्रह और दया का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए पौलुस और सिलास को वहां पर सेवा के लिए रुकना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा कि भाई साहब जिस यीशु की हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी है। और हुआ क्या वहां पे, क्यों उनको समझाना पड़ा? 7 वचन एक रीजन लिखा है, कारण लिखा है। बाइबल कहती है वह हाकिम सर्गियुस पौलुस के साथ था। एक हाकिम था पौलुस के साथ, यानी कि एक सिपाही, एक सरकारी व्यक्ति था पौलुस के साथ, जो वचन की सेवा को सुन रहा था, जब वचन की सेवा को कर रहा था, जब पौलुस के साथ वो यीशु मसीह को जानने के लिए आया था कि जिस यीशु का ये प्रचार कर रहे हैं सच में वो यीशु परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है या नहीं है। तो वो पौलुस के साथ रह रहा था। तो उसने क्या देखा,
जो बुद्धिमान पुरुष था और बुद्धिमान भी था, उसने क्या देखा कि उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। उसने और कहा पौलुस को, बरनबास को और विवश किया, कहता है तुम आओ और मुझे परमेश्वर का वचन सिखाओ। हालेलुया। क्या कहा पौलुस और सिलास को उसने? कहता हमें मुझे परमेश्वर का वचन सिखाओ। आज कलीसिया क्या बोलती है पास्टर को? क्या करो? वचन सिखाओ या प्रार्थना करो? कलीसिया को लगता है प्रार्थना से क्या होगा? हल होगा। पास्टर जी ये चीज पास्टर जी बड़ी तगड़ी लाई है थोड़े बस ये हल बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े आई प्रेरणा कराइया कितने की चीज है ना, इकली हुई चीज है। इधर छुटकारा इधर नहीं ना, ये वास्ते 10 वक्त रखने पड़े, ये वास्ते 15 महीना जो फास्टिंग करने पैना। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है, जहाँ हमें सिर्फ प्रेयर के ऊपर डिपेंड रहना है। अगर आप प्रेयर के ऊपर डिपेंड रहे तो आप सारी उम्र पास्टर के ऊपर डिपेंड रहेंगे। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन को सीख लिया, आप सीधा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। हालेलुया। आपने किसके ऊपर डिपेंड रहना है? पास्टर के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर? अगर परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है तो वचन को सीख लो। फिर अगर पास्टर के ऊपर डिपेंड रहना है तो वचन को मत सीखो, फिर प्रार्थना सीखो। प्रार्थना हर हफ्ते पास्टर नहीं प्रार्थना करवाएगा, दुष्ट आत्मा वाली प्रार्थना कराएगा, चिंगाई वाली प्रार्थना कराएगा, अलग अलग प्रार्थना को करवाएगा। हालेलुया। तो आपने वचन को सीखना है, ताकि जब आप वचन को सीख जाएंगे आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिए हैं कि मैं शैतान को डांट सकता हूँ, मैं बीमारियों को डांट सकता हूँ, मैं दुष्ट आत्मा को डांट सकता हूँ। ये मेरे पास अधिकार है क्योंकि अपने वचन को सीख लिया। अगर आपने वचन को नहीं सीखा तो आप सदा ये बोलते रहेंगे, पास्टर से बात करते रहेंगे, पास्टर साहब दुष्ट आत्मा बार बार आ जाता है, बीमारी बार बार आ जाती है, तंगी बार बार आ जाती है। लेकिन उन सब चीजों से बाहर आने के लिए आपने परमेश्वर के वचन को सीखना है। सब बोले आमीन। हालेलुया। अब वो व्यक्ति वचन को सीख रहा है, प्रभु में आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाइबल क्या है कि उस टोना करने वाले ने, उस जादू करने वाले ने उसके विश्वास को कम कर दिया। जब कोई व्यक्ति, बाइबल कहती है अगर कोई दूसरे ईश्वर के पीछे भागता है, बाइबल कहती है तो वो अपने दुख को बढ़ाएगा। वो आयत में ऑनलाइन हूँ, डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि जो दूसरे के पीछे भागता है वो अपने दुख को बढ़ाता है। कोई व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़कर अगर अपने हल के लिए दूसरे ईश्वर को मानने की कोशिश करता है, उसे अपना हल ढूंढने की कोशिश करता है, तो बाइबल कहते हैं वो हल नहीं पाता, परंतु अपने दुख को और बढ़ाता है। हालेलुया। तो हुआ क्या? यहाँ पर यही हुआ, एक व्यक्ति प्रभु के वचन को सीख रहा है, वो चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, पास्टर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक टोना करने वाला व्यक्ति उनकी लाइफ में आता है, कि जादू टोना करने वाला व्यक्ति उनकी लाइफ में आता है। और जब एक नया विश्वासी ये जो व्यक्ति है, हाकिम जो है, उस व्यक्ति को देखता है तो बाइबल तो यहाँ पे बताती है कि उसका विश्वास कम हो जाता है। वो अपने विश्वास से डरन करना शुरू कर देता है और वो अपने मन में, मुझे लगता है जरूर सोचता होगा, एक तरफ मैं यीशु नासरी को देखता हूँ और एक तरफ मैं बाहर यीशु को देखता हूँ। यीशु मसीह भी चमत्कार करता है तो ये भी भविष्यवाणी बड़े झूठी करता है, करता तो है, टोने से ये भी दूसरों का हल करता है। अब ये व्यक्ति तो कंफ्यूज हो गया कि मैं यीशु की पूजा करूं, मैं यीशु के पीछे चलूं, यीशु नासरी के, जब मैं बाहर यीशु, जहाँ पे पौलुस दूसरी जगह पे आके प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो जहाँ पे आप समझे, बात यीशु का मतलब है कि ये एक व्यक्ति का नाम है, ये यीशु मसीह का नाम नहीं है। आपको ये भी समझना होगा, ठीक? तो हुआ क्या 8 वचन में, परंतु इलीमास टोना ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है। अब जो बात यीशु के नाम का जो अर्थ है वो ये नाम अर्थ है उसका, इलीमास टोने ने उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। उसने क्या किया? पौलुस का, बरनबास का उसने विरोध किया, और जो हाकिम विश्वास करने पर था उसके विश्वास में बाधा डाली, उसने उसको विश्वास नहीं करने दिया। और जहां पर बाइबल कहती है उसने उसका विरोध करके उसको विश्वास करने से रोका। अब एक फैमिली पूरी प्रभु में है, बपतिस्मा पा चुकी है, प्रभु भोज ले चुकी है,
संगति के अंदर भी। लेकिन एक तरफ क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो टोने के अंदर जकड़ा हो, दुष्ट आत्मा के अंदर जकड़ा हो, वो आपके घर में आके बोलता है छोटो की जाना चर्च में की रखे आप। वो क्या करते हैं, नेगेटिव वर्ड जब आपकी जिंदगी में आ गया, जब नेगेटिव वर्ड इस एक व्यक्ति की जिंदगी में चला गया, तो कुछ टाइम के लिए वो चर्च छोड़ सकता है। वो कुछ टाइम, 1 महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, जब तक उस व्यक्ति के साथ काउंसलिंग ना की गई, जब तक उस व्यक्ति को अच्छे से समझाया नहीं गया कि भाई साहब चर्च जाने का मतलब ये नहीं कि हम एक बहुत बड़ी बाजी को जीतने के लिए जा रहे हैं। चर्च जाने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जिए ये सीखें। हम दुष्ट आत्माओं से कैसे बाहर आए। हम इस संसार के अंदर रहते हैं जहाँ क्लेश है, महामारियां हैं, जहाँ बहुत सारे दुख हैं, और जब हम प्रेयर करेंगे परमेश्वर हमें उनसे बचाएगा। लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीहियों के ऊपर नहीं आया, सबके ऊपर आया। लेकिन बाइबल कहती है कि महामारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, क्लेश आएंगे, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जब बारिश होती है तो सबके ऊपर बारिश होती है। लेकिन जो प्रभु में लोग होते हैं, जो प्रभु के अंदर चलते हैं, परमेश्वर की रक्षा करता है छाता बनकर। बारिश जब आती है तो हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाता लेकर उस बारिश से अपने आप को बचा सकते हैं। उसी प्रकार जब महामारी आती है, जब कोरोना जैसे वायरस आते हैं, उस समय परमेश्वर हमारा छाता बनकर, हमारा कवच बनकर वो हमारी रक्षा करता है और हमें उसी संसार के अंदर लिए चलता है। हालेलुया। एक नेगेटिव वर्ड आपकी जिंदगी में, एक छोटा सा गलत बीज जो आपको बोला जाए, वो पास्टर तो बड़ा खराब है, आप कभी मेरे मुंह से किसी पास्टर की खिलाफत नहीं सुनोगे। अगर सुना है तो मुझे बता देना। आप कभी मेरे मुंह से कभी किसी विश्वासी की खिलाफत नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी हो चाहे पास्टर हो, वो परमेश्वर का है, उसको प्रभु देखेगा, उसको परमेश्वर देखेगा। लेकिन आप अगर कुछ कर सकते हैं तो उसको प्रभु में बढ़ाने के लिए करो, उसको डाउन करने के लिए मत करो। हालेलुया। जब आपको सुसमाचार मिला तो इस चर्च के अंदर बहुत सारे विश्वासी आए, बहुत सारे पुराने विश्वासी आए, और उनका विश्वास जहां पे आके बढ़ा, चंगेइयां पाई, छुटकारों को पाया। लेकिन उसी के अंदर कुछ ऐसे दुष्ट लोग उठे, शैतान ने उनके अंदर काम किया और उन्होंने अच्छी भली फैमिलियों को तोड़ा, अच्छी भली फैमिलियों को विश्वास को कम किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझते हैं आप? जहां पे आपका विश्वास बढ़ा, आपको बरकत मिली, वहां पर परमेश्वर है या नहीं है? है। हालेलुया। और एक व्यक्ति आपको बोलता है कि जिन वहां पे तो कुछ भी नहीं है, और आपको चर्च से भी तोड़ देता है, आपको अपने घर में बिठा देता है, और फैमिली दुखी है अपने परिवार के लिए कि मेरी पत्नी क्यों नहीं आ रही, मेरा पति क्यों नहीं आ रहा, मेरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे। तो इसका मतलब समझ लेना, वो शैतानी बीज एक शैतान के बच्चे ने बोया है। तो वो कहता तो प्रभु का है, कहते तो वो प्रभु के, हम प्रभु के हैं, लेकिन आपके परिवार के अंदर ही लोगों को वो प्रभु के ऊपर विश्वास करने से रोके रहते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं वो? आपके ही परिवार के अंदर प्रभु में विश्वास करने से उनको रोके रहते हैं। क्योंकि क्या कर दिया? विरोध कर दिया, गलत बीज बो दिया, गलत सोच अंदर डाल दी, गलत शब्द उसके अंदर बोल दिए। हालेलुया। अब उसको बाहर कैसे निकालें? ये हाकिम को विश्वास करना चाहता है, लेकिन इसको डरा दिया, धमका दिया, वो टोने करने वाला है। अगर आज का टाइम होता तो मैं सीधा बोलता, वो सीधा बोलता, कर ला विश्वास यीशु मसीह ने, तो देखने आज मैं रात घर चला लेना चक्कर। डरना नहीं डरना था। मुझे 2-4 दिन से फोन आ रहे थे पिछले, वो कहते किसी के जानवर मरते जा रहे हैं, पास्टर जी देखो की गल है। मैंने कहा भाई मैं उस तरह के देखती नहीं हूँ कि देखो अखा बंद करो ताड़ियां मारो मैं बता दी ये फलाना फलाना। ऐसा नहीं भाई साहब, अगर कुछ गलत चीज हो रही है तो समझ लेना उसके पीछे रीजन भी गलत है। एक पशु मर सकता है, 2 मर सकते हैं, बार लाइन लगे कभी 1-1, 2-2 करके, तो इसका मतलब समझ आओ कि उसके पीछे किसी का हाथ लगा हुआ है। भाई सर इसमें मैंने आंख बंद करके तर करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि प्रभु ने हमें दी है, समझ आओ। हालेलुया। तो लोग तो आज के विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास आसपास के टोने करने वाले, जादू करने वाले, वो देखते हैं अच्छा यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा, वो आपको जरूर परखेंगे, 100% परखेंगे।
शैतान आपको जरूर गिराने की कोशिश करेगा, जरूर आपको, आपके हस्बैंड को करे, पत्नी को करे, बच्चों में करे, कहीं ना कहीं आपके पशुओं के अंदर करे, आपके काम काज के अंदर बंधन डाल दे। वो आपको रोकने की कोशिश जरूर करेगा कि आपका विश्वास टूट जाए, परमेश्वर के ऊपर से आपका विश्वास टूट जाए। आप विश्वास कैसे टूटता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। हमारा विश्वास कैसे टूटता है। एक व्यक्ति प्रभु के अंदर आया, आप ध्यान से सुना ये बात है। एक व्यक्ति प्रभु के अंदर आया, तो आया अपने बेटे के लिए। किसके लिए आया? अपने बेटे के लिए। उसका बेटा बीमार था। मैंने खुद पर्सनली उसके साथ संगति की है, मैंने उस परिवार को बपतिस्मा दिया, सब कुछ हुआ उस परिवार के अंदर। वो आया अपने बेटे के लिए कि उसका बेटा ठीक हो जाए, चंगा हो जाए। दवाइयाँ भी खाई, ऑपरेशन भी करवाए, प्रेयर भी करवाई। और ये नहीं कि मैंने प्रेयर की, मैंने जितना तगड़ा पास्टर मुझे मिला, मान लो आज मैं जाता हूँ कहीं संगति के लिए कि मैं ग्रेस लेकर आता हूँ, तो समझ लो मैं उनको भी अपने साथ वहाँ पर लेकर जाता हूँ कि प्रभु इसका यही है, कहीं तक हल करे, हल हो जाए। लेकिन उसका हल नहीं हुआ, बेटा चंगा नहीं हुआ। और एक टाइम आया तो वो बेटा मर गया। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले वो बेटा क्या हुआ? मर गया। जहाँ पे बात आती है विश्वास की, कि मुझे मेरा विश्वास, मैंने किस लिए, मेरा विश्वास क्या था? बेटा। जब मेरा विश्वास था परमेश्वर। हालेलुया। जैसे बेटा मरा, उसका 10वां मैंने खुद अपने हाथ मैंने किया। उसका 1 साल के बाद जो भी होता है वो मैंने किया। 4 साल के बाद जो होता है, मैंने ना चाहते हुए, मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मजबूरी में मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसके लिए सब कुछ मैंने किया था, शुरू से लेकर अंत तक मैंने उसका साथ दिया था बेटे का, उस परिवार का। लेकिन जैसे ही 4 साल हुए, उसका वो किया उन्होंने सब कुछ। उसके बाद उस व्यक्ति ने, जो प्रभु के अंदर था, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, आज वो नशा करता है, शराब पीता है। तो हमारा विश्वास कैसे शैतान तोड़ता है कि जिस चीज को हम चाहते हैं प्रभु जे चीज करे, वही परमेश्वर हमसे छीन लेता है। अब्राहम को प्रभु ने 70 साल तक बेटा नहीं दिया। प्रभु से क्या सिखा रहा था? परमेश्वर से कह रहा था कि तू अपना ध्यान मेरी ओर इतना केंद्रित कर ले, अपना विश्वास इतना दृढ़ कर ले कि जब मैं तुझे ब्लेस करूं तो तेरा ध्यान बरकत की ओर ना जाए, तेरा ध्यान ब्लेसिंग की ओर ना जाए, तेरा ध्यान मेरी ओर ही रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते थे तू सिद्ध होता चल। लेकिन जब बेटा हुआ तो उसकी सिद्धता वहां पर फेल हुई। परमेश्वर को छोड़कर बच्चे को खिलाने लग गया, बच्चे के पीछे चल पड़ा। परमेश्वर ने कहा 70 साल मैंने तेरा यार वेट कराया, इतना पंजाबी कहते ना मथा मारिया तो तू फिर उठ गया। क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर कहता है इस बच्चे को, इस बेटे को बड़ी जल्दी चला जा। फिर रोने लगा, फिर चिल्लाने लगा, फिर बेटा भी रोने लगा। जब जा रहे हैं पहाड़ मोरिया के ऊपर, तब रो रहे हैं और बता नहीं रहा, ना बेटे को बता रहा है, ना अपने सिपाहियों को बता रहा है, लेकिन दुख बहुत है अंदर। भाई ये दुख ना आए, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा था भाई तू सिद्ध होता चल, तो अपनी बरकतों की ओर ध्यान मत कर। ऐसा ना हो जब मैं तुझसे वो चीजें ले लूं तो तेरा विश्वास टूटा, तू फिर बोले परमेश्वर क्या, कुछ नहीं परमेश्वर, कोई परमेश्वर नहीं आएगा। फिर लोग बोलते भी नहीं, अपना खाओ पियो और जियो तो बस ठीक है, सब कुछ नहीं रखे आप। फिर बोलते हैं कुछ नहीं रखा है, चर्चा इनकी पकड़ दबाया सब कुछ। हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी में टाइम आ गया, वो भी बोल सकता था कुछ नहीं है, और उसने, प्रभु ने उसका विश्वास मजबूत कर दिया था, इतना मजबूत कर दिया था परमेश्वर ने उसका विश्वास। उसका इंतजार करा कर 70-75 साल हो गए थे। अब उसको जरूर था कि प्रभु लेके जा रहा है, प्रभु ने दिया है। पहले भी तो मैं बिना संतान के था, आगे नहीं होगी तो फिर क्या हुआ? चला गया। लेकिन परमेश्वर ने उसके बेटे को मरने नहीं दिया। हालेलुया। जो प्रभु आपसे वायदा करते हैं प्रभु उसको पूरा भी करते हैं, लेकिन आप उस चीज के ऊपर ना अड़े रहें। अगर ये होगा तो मैं इसलिए प्रभु में हूं, नहीं तो प्रभु अपनी कर तो मैं अपने कर, ऐसा नहीं। प्रभु आपको दे वो तब भी प्रभु है, अगर वो ना दे वो तब भी प्रभु है। और जहां पर प्रभु देना चाहता है, जहां पर प्रभु इसको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक टोना करने वाला व्यक्ति एंटर कर गया जो इसको उसके विश्वास करने से उसको रोक रहा है। क्या आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं? आपको रोकते होंगे चर्च आने से, आपको रोकते होंगे, हाँ झगड़ा परमेश्वर ने तो ब्लेस कर देता, हाँ नहीं करना प्रभु ने ब्लेस, बोलते नहीं बोलते,
हाँ, नहीं प्रभु ने आशीष देनी। आपका विश्वास टूटता है उस समय, आप कमजोर होते हैं उस समय, आपका मन टूटता है उस समय, पर चिंता मत करना, घबराना मत। यीशु ने कहा क्रूस के ऊपर पूरा हो सब कुछ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु ने कहा मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, मेरा काम है, मैं जिसे ब्लेस करूं तो मैं करूं। ये परमेश्वर का काम है, यीशु मसीह का काम है। अगर उसने ठान लिया है आपकी मेहनत को देखकर, आपके बलिदानों को देखकर, अगर उसने ठान लिया है ना कि वो आपको बरकत देगा, तो फिर ये टोना करने वाला जितना मर्जी टोना कर ले, आपके ऊपर वो सफल नहीं होगा। आप आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बड़ा उसको तंग किया, बड़ा उसको परेशान किया। 8 वचन के अंदर 9 वचन में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर के दास का रोल आता है उसमें। तब एक पास्टर का रोल आता है आपकी लाइफ के अंदर कि पास्टर आपकी लाइफ में क्या कर सकता है। पास्टर को आप इजी ना ले, पास्टर को आप ऐसे ना समझे। मैं हैरान होता हूँ आज भी 20 साल पुराना पास्टर जाके जब मुझे आके बोलता है भाई जी क्या हाल है, मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर। आज तक अपने मामे को भाई जी बोले, चाचा को भाई जी बोले। जब आपके फादर की बात आती है तो उसको भी आप डैडी बोलते हो, और जब एक्चुअल में जो फादर है उसको पापा नहीं, मैं बोलता मुझे पापा जी मत बोलो, फादर जी मत बोलो, कम से कम पास्टर तो बोलो। हालेलुया। तो आपको ये समझना है कि आपका जो फादर है, स्पिरिचुअल जो फादर है, आपने उसको फादर ही बोलना है। जब फादर का रोल आता है, स्पिरिचुअल फादर का, आत्मिक फादर का या आत्मिक पिता का, जो आपको अभी गाइड कर रहा है इस समय, जो आपको प्रेजेंट जो आपका पास्टर है, उसका रोल आता है आपकी लाइफ में। क्या आता है 9 वचन में पढ़ेंगे। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, शाऊल ये प्रभु में आने से पहले उसका नाम था, और पौलुस प्रभु ने उसको नाम दिया कि तेरा नाम आज से पौलुस होगा। ये प्रभु का दिया हुआ उसको नाम है। अब वो क्या करता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। क्या किया पौलुस ने? उसने ध्यान ऐसे देखा उस व्यक्ति का टोना करने का कि तू मेरे कलीसिया से गड़बड़ी करने लगा, तू इसको विश्वास करने से रोक रहा है, तू चर्चा आने से रोक रहा है, तू प्रभु का वचन सुनने से इसको रोक रहा है। पौलुस देख रहा है पूरा ध्यान लगा के, टकटकी लगाकर। तो मैंने 2 जगह पढ़ा ये शब्द टकटकी लगाकर। अगर किसी को चिंगाई देनी हो तब भी बाइबल कहती है टकटकी लगाकर देखना, और अगर किसी को दुष्ट आत्मा से फ्री करना हो, दुष्ट आत्मा को डांटना हो, तब भी क्या करना, टकटकी लगाकर देखना। दूसरा शब्द कहाँ लिखा है? उन्होंने टकटकी लगाकर देखा। मालूम है जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, जन्म का लंगड़ा चलाया था, जब उसने कहा कुछ मांगा पैसा दे, तो बाइबल कहते हैं उन्होंने टकटकी लगाकर उसको देखा और कहा सोना तो चांदी हमारे पास हालेलुया। चाहे चिंगाई हो, चाहे आपका छुटकारा हो, चाहे आपकी जिंदगी से दुष्ट आत्मा को निकालना हो, जब आप प्रेयर के लिए आते हैं तो पास्टर ये नहीं कि आपको ऐसे प्रेयर आपके लिए इधर करता है और देखता उधर है। मैं क्या करता हूँ, कई बार मैं पूरी टकटकी लगाता हूँ बंदे की है क्या है। हालेलुया। क्यों? उसका रीजन क्या, कारण क्या, देखना पड़ता है, स्पिरिट में जाना पड़ता है। इधर क्या है भाई, दुष्ट आत्मा है, बीमारी है, कोई क्लेश है, किसी का छाया है, तो फिर टकटकी लगाना पड़ती है, फिर ध्यान से देखना पड़ता है। तो क्या हुआ जब उसने देखा, पौलुस ने देखा, बरनबास ने देखा, वह सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, शकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? वो देखकर उससे बात करते और कहते हैं कि तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे आता है एक शब्द है शकल धर्म के बैरी। इसका मतलब समझते हैं आप? मैं सुबह ही पढ़ रहा था, मैंने सीखा इसको। सकल धर्म के बैरी का मतलब होता है झूठी शिक्षा देने वाला। क्या होता है? धर्म के विरुद्ध झूठी शिक्षा देने वाला, धार्मिकता के विरुद्ध झूठी शिक्षा देने वाला। तो ये भविष्यवक्ता कौन था? कौन था ये भविष्यवक्ता? पढ़ो 6 वचन का लास्ट में, टोना करने वाला और झूठा भविष्यवक्ता। तो ये झूठी शिक्षा देता था लोगों को, भरमाता था ये लोगों को, ये लोगों के अंदर गड़बड़ी पैदा करता था, विश्वास नहीं करने देता था, प्रभु की ओर नहीं जाने देता था, परमेश्वर की ओर नहीं जाने देता था, ये अपनी ओर लोगों को खींचता था। मैं तुम्हारा हल करता हूँ, और बस अपने जाल में उनको फंसाए रखता था। हालेलुया। मैं पर्सनली एक बात बोलता हूँ, खुले आप बोलता हूँ
कि अगर आप यीशु मसीह को नहीं मानते तो मुझे कोई इतराज नहीं है, पर मैं आपको सलाह जरूर देता हूँ कि आप कहीं भी जाएं, आप किसी सत्संग में जाएं, बात अन्य जगह पे आप ना जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? आप दूसरे पखंडवाद के ऊपर ना जाएं, जादू टोने के पीछे ना जाएं, गलत शिक्षा के ऊपर ना जाएं। अगर आप प्रभु को नहीं मानते तो कोई बात नहीं भाई साहब, वो कई दुनिया के लोग जो प्रभु को नहीं मानते, परमेश्वर छोटा सा थोड़ी हो जाएगा, वो इतना बड़ा परमेश्वर है। हम तो कुछ भी नहीं है। डे नाइट प्रेयर करने वाले लोग उसके पास हैं, डे नाइट बाइबल पढ़ने वाले लोग उसके पास हैं, डे नाइट सेवा करने वाले लोग उसके पास हैं, बड़े बड़े काम करने वाले लोग उसके पास हैं। उसे किसी की कमी नहीं है परमेश्वर को। हालेलुया। तो उसने कहा कि तू झूठे धर्म की शिक्षा, धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काता है भ्रष्टता, क्या तू परमेश्वर के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? वो परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा कर रहा था। आज भी लोग क्या बोलते हैं, टेढ़ा करते हैं परमेश्वर के मार्ग को। चल पे चल सही बन के दे, धर्म बदल ले लेना, पैसे मिले बड़ी ना। क्या करते हैं लोग? परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करते हैं। कई तो सीधा बोलते हैं, साल हो ये चलते, 2 साल 10 साल हो ये चलते, 15 साल हो ये मिले कुछ भी नहीं, ओ जो है लेकिन कोई फर्क ही नहीं। तो क्या करते हैं? परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करते हैं। यही तो बोल भी देते हैं, छड्डो पर जाना मिला था, कुछ भी क्या था, जाना हूँ। परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करते हैं। पौलुस सिलास ने बोल दिया, उसको बोला छटना भी नहीं छटना, वो बंदा मनेगा तो फिर मना नहीं करना। क्या किया पौलुस ने? कहता है अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। कहता हूँ प्रभु का हाथ है, प्रभु ने लाया हाथ तुझे थे आके, किसने लगाया? पास्टर को मैं बताऊं नॉर्मल नहीं देना, बस साडा आ गया भाई, आ गया साडा ना, अंकल जी आए, अंकल जी भाई जी आए। पास्टर को कभी अंकल जी भाई जी अपनी जिंदगी से निकाल दो, उसको फादर बोलो, उसको पास्टर साहब बोलो। तो क्या कहा पास्टर ने, पौलुस ने? कहते प्रभु का हाथ तेरे पे लगा, अब तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। देखो वर्ड शब्दों की पावर, क्योंकि पौलुस को मालूम था जब मैंने प्रभु का विरोध किया मैं भी अंधा रहा, मैंने सूर्य को ना देखा, उसको मालूम था वही मेरे परमेश्वर मेरे अंदर है। अगर वो उस टाइम पर मेरे लिए काम कर सकता है मुझे जैसे विरोधी के लिए, तो उसको मालूम था आज ये विरोधी के अंदर भी वो परमेश्वर काम करेगा। इसलिए मैं खुला खड़ा चला के बोलता हूँ, अगर एक व्यक्ति की रसोली गैप हो इसी चर्च के अंदर, तो भाई आपकी भी हो सकती है। इसी चर्च के अंदर अगर एक विश्वासी ने 6 महीने के अंदर अपने घर की तैयारियां वो कर रहा है, तो भाई साहब आप 2 साल से क्यों नहीं कर रहे? आपकी भी हो सकती है। एक विश्वासी ने 5 साल के अंदर टाइलें लगा दी अपने घर के अंदर, तो आपकी भी लग सकती है। एक विश्वासी ने बड़े बड़े काम अपनी जिंदगी में करनी है, तो आपके अंदर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अनुभव किया है, और पौलुस ने भी अनुभव किया था। मैं 3 दिन अंदर रहा, मैं 3 दिन मैंने सूर्य को ना देखा। वो कहता है मैं जैसे परमेश्वर का मार्ग में टेढ़ा करता था मेरे साथ हुआ, वो कहता है तू भी टेढ़ा करना नहीं छोड़ रहा। कहता है चल तुझ पे भी यहोवा का हाथ आए, यीशु मसीह का हाथ आए, और वो व्यक्ति क्या हो गया? फिर उसके बाद लिखा है तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा, तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और जे इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। उसी समय वो व्यक्ति टोना करने वाला बार यीशु उसी टाइम के ऊपर वो अंधा हो गया और अपने हाथों को इधर उधर फैलाने लगा कि कोई मेरे हाथ को पकड़े और मुझे लेकर चले। हालेलुया। जितना जादू करने वाले, जितना टोना करने वाले, जितने लोग परमेश्वर के सीधे मार्ग को बिगाड़ने वाले, जितना लोग मसीहों का विरोध करने वाले हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ उनको अंधा होते टाइम नहीं लगेगा। हम बोलते हैं यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर, मैं जानता हूँ वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो नए नियम की बात करता है, तो ये भी मैं भी नए नियम की बात कर रहा हूँ, मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम किसी को जल्द श्राप मत देना, जल्द किसी का बुरा मत तुम चाहना, क्योंकि तुम्हारे जो वर्ड हैं, जो नए नियम के जो शब्द हैं आपके, वो बड़े प्रभावशाली हैं। अगर आप डेली कहते हैं मैं बरकत हूँ, मैं आशीष में हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं घर के साथ, बेबी के साथ, अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे रिश्तों के साथ, अपनी सेहत के साथ, तो वो आपकी जिंदगी में होगा, क्योंकि ये वर्ड है परमेश्वर के आपको दिए गए जो। तो लिखा है उसी समय क्या हो गया? अंधा हो गया। क्यों प्रभु ने उसको अंधा कर दिया मालूम है?
क्योंकि वो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए रुकावट बन रहा था। अगर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर किसी को अंधा कर सकता है, तो आप लोग कितने, इस कलीसिया के अंदर कितने लोग हैं। और सोचो अगर कोई आपका विरोध करता है, प्रभु उसका क्या हाल करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने उसको अंधा किया, मालूम है किसके लिए किया। आइए 12 वचन, लास्ट वचन को पढ़ के हम प्रेयर में चलते हैं। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। हालेलुया। एक हाकिम को बचाने के लिए परमेश्वर के दास ने जिद्दोजहद करके, पूरा जोर लगाकर, पूरा यीशु मसीह के पीछे पड़कर उस व्यक्ति को अंधा करवाकर, धुंधला करवाकर ये साबित किया उसने हाकिम के सामने कि जादू टोने का नाला बड़ा नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। उसने ये साबित किया कि कोई टोना करने वाला, कोई जादू करने वाला, कोई दुनिया की शक्ति बड़ी नहीं। उसने ये कहा मेरा यीशु मसीह बड़ा है। अगर उसके अंदर शक्ति होती तो फिर वो अंधा ना होता है। अगर उसके अंदर कोई पावर होती किसी प्रकार की, वो झूठी भविष्यवाणी ना करता। अगर वो कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता जो दूसरों का भी उद्धार कर रहा था, तो वो अपने आप का भी उद्धार कर पाता। लेकिन पौलुस और सिलास के आते ही, पौलुस और बरनबास के आते ही वो अंधा हो गया। और जब ये व्यक्ति ने देखा कि ये तो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो हमें कैसे बचाएगा, उसने उसी समय यीशु मसीह पर विश्वास किया और मान लिया और ये जान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या सीखने आना है आपने हर संडे? प्रेयर करने आना है या वचन सीखने आना है? बताओ। हालेलुया। इस तरह का जो वर्ड ऑफ गॉड है, मैं चैलेंज करता हूं आपको, सब चर्चों में घूम के आओ। इस तरह से क्लेरिफिकेशन का जो वर्ड ऑफ गॉड है, बिल्कुल क्लियर, जो समझ में आए, जो ऑनलाइन चलता हो, कोई प्रचार करके दिखा दो। मैं घमंड नहीं कर रहा, फिर कोई बात आती है, ये घमंड का विषय नहीं है। ये किसका विषय है? ये प्रभु के वचन को जानने का विषय है। मैं कितना वर्ड को जानता हूँ। आप जितना परमेश्वर के वचन को जानते हैं ना, आप उतना ही प्रचार कर पाएंगे। अगर आप इसको पढ़ते नहीं, आप इसको जानते नहीं है, आप गवाहियां देंगे, आप बोलेंगे प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, उसको चंगा कर दिया, तो पूरे साल में आपको 2-3 लाइनें ही मिलेगी आपको प्रचार में सुनने के लिए। पता है कौन कौन सी? परमेश्वर ने कहा तो आग से उतर जाएगा, तुझे आग जला ना सकेगी, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। बस जो फेमस हाल, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। बस आपको बार बार यही प्रचार मिलता जाएगा। लेकिन अगर आप जीवित चर्च के अंदर हैं, हर दिन, जैसे यहोवा कहता है हर दिन तेरे लिए नया होगा, तो हर संडे आपके लिए वर्ड भी नया होगा उसके वचन से। हालेलुया। सोचो, एक व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अंधा कर दिया लोगों को। क्या आपको बचाने के लिए प्रभु नहीं देख रहा? क्या वो आपके साथ नहीं है? क्या उसके स्वर्गदूत आपके साथ नहीं है? चिंता मत करो, घबराओ मत, डरना मत, हिम्मत नहीं हारना, अपना विश्वास नहीं टूटने देना। इस व्यक्ति का विश्वास टूटने पर था, लेकिन परमेश्वर के दास ने उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया। मैं भी आपसे ये विश्वास करता हूँ, दिलाता हूँ आपको, परमेश्वर के वचन के ऊपर बने रहें, आगे रहें, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। हालेलुया। अगर टूटने की तदाद पर भी आ जाए, तब भी हिम्मत मत हारना, तब भी अपने आप को तसल्ली देना, कहना यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं जीऊं या मैं मरूं, मैं उसके लिए ही जीऊंगी, उसके लिए ही मैं मरूंगा। हालेलुया। तब उसके बाद आपकी जो बरकत है वो शुरू हो जाएगी। एक बड़ी बरकत शुरू होगी। जब तक गेहूं का दाना आप बोते नहीं है ना, तो वो फलता नहीं है। जब एक गेहूं का दाना, एक कणक का बीज, एक कणक का दाना जो तुसी बीज दे हो, जो एक पौधे को उगाता है, और उस एक जो उसका गेहूं का जो पौधा होता है, छिट्टा हम बोलते हैं उसको, अंकुर जब उसमें से निकलता है, तो उसमें से कम जो बड़े बड़े आज जो नई जो पैदावार आ रही है, एक छिट्टे के अंदर, एक बाल के अंदर 25 से लेकर 50 उसके अंदर दाने होते हैं। हालेलुया। तो सोचो, जहां आपका विश्वास टूटने को,
आप कमजोर हो, आप लगे पास्टर भी छोड़ गया, प्रभु भी छोड़ गया, तो उस समय हिम्मत मत हारना। समझ लेना कि आपको परमेश्वर बो रहा है कि नहीं बरकत के लिए, आपको प्रभु तैयार कर रहा है कि नहीं आशीषों के लिए। जब आप उठकर निकलेंगे ना उस हालातों से, उन चीजों से जब आप बाहर आएंगे, आपके लिए सब कुछ नया होगा। यीशु मसीह के सामने सब कुछ नया होगा। हालेलुया। अपने परिवारों के लिए प्रेयर करते रहो। अपनी जो जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहो। जब भी आप कलीसिया के साथ मुलाकात करते हैं, सबके साथ प्यार से बात करो। कभी कलीसिया के साथ इधर की उधर की बात मत करना। आओ मसीह की, जाओ मसीह की, बस। इससे ज्यादा आपकी जिंदगी में कुछ ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।